बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं कि वो एहसास ही क्या जिसमें रूहानियत ना हो। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। कहते हैं कि वो एहसास ही क्या जिसमें रूहानियत ना हो, और वो इंसान ही क्या जिसमें इंसानियत ना हो, जिसमें इंसानियत ना हो। वाकई में साध संगत जी विचार करना होगा। आज इस धरा धाम पर आज इंसान के पास क्या कुछ नहीं है। साध संगत जी दुनिया की तमाम साध संगत जी सुख साधन है इंसान के पास। साध संगत जी दुनिया की तमाम दौलतें हैं, शोहरतें हैं, हर वो चीज़ है साध संगत जी जो इंसान चाहता है। साध संगत जी किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं इंसान के पास। साध संगत जी वो जो चाह ले वो उन्हें मिल जाता है। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि अगर कमी है तो केवल इंसान में इंसानियत की कमी है, और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। साध संगत जी आओ साध संगत जी हम विचार करें, हम समझने की कोशिश करें कि वाकई में साध संगत जी आज इंसान इंसानियत को खो बैठा है। आज मानव मानवता को खो बैठा है। साध संगत जी हर चीज़ पाने के बाद भी, हर सुख साधन पाने के बाद भी आज एक इंसान इंसानियत को धारण नहीं कर रहा है। साध संगत जी आज इस धरा धाम पर, आज इस संसार में अगर साध संगत जी एक इंसान को डर है तो एक इंसान से ही है। साध संगत जी एक इंसान सोचता है साध संगत जी कि हम एक इंसान को ही ख़त्म कर दे। आखिर आज एक इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। साध संगत जी आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष सदा इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि मानव मन की आंखें खोलो, व्यर्थ ना समय गवाओ तुम, 8 पहर रह माया अंदर, मन को ना भटकाओ तुम, मन को ना भटकाओ तुम। आज साध संगत जी मन की भटकने इतनी तेज है जो साध संगत जी हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। आज खुद के स्वार्थ में हम जीवन को जी रहे हैं। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि दुख तेरा हो या मेरा, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे, आंसू की भाषा एक है, आंसू की भाषा एक है। साध संगत जी हमें समझना होगा। संत महापुरुष समझाते हैं कि इंसानों जाग जाओ, इंसान बन जाओ, है इंसानों इंसान बन जाओ, लेकिन हम इंसान बनने की कोशिश ही नहीं करते। आज देख रहे साध संगत जी सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज एक इंसान यही चाहता है कि साध संगत जी सामने वाले को किस तरह से हम दबा दें, सामने वाले को किस तरह से हम गिरा दें। साध संगत जी खुद के लोभ, खुद के मोह माया में इतना ज़्यादा श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहा है जो साध संगत जी वो सोचता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। आओ साध संगत जी संत महापुरुष समझाते हैं। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को कहते हैं कि बड़े बड़े अहंकारी, बड़े बड़े जो है वो महारथी जो मैपन का शिकार होके वो नस्ताबूद हो गया, मिट्टी में मिल गया। साध संगत जी रावण, उससे ज़्यादा अहंकारी कौन था, उससे ज़्यादा घमंडी कौन था? देखे होंगे साध संगत जी उसके पास किसी भी चीज़ की कोई धन दौलत, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी अहंकार, एक छोटी सी साध संगत जी मैपन उसे ले डूबा। साध संगत जी तो कहने का भाव है साध संगत जी की अहंकार अच्छों को लेकर डूब जाता है। साध संगत जी ये मैपन को हटाकर, ये अहंगपन को हटाकर हमें जीनी है, क्योंकि साध संगत जी जो जीवन दाता है, जो जग के पालनहार है, वो साध संगत जी हमें इस तरह धाम पर इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर इसलिए उतारा है कि इस मूल्य को हम जान पाएँ। साध संगत जी लेकिन आज क्या हो रहा है, हम मूल्य को भूलते चले जा रहे हैं और जगत की जो भी चीज़ें उनसे हम प्यार कर बैठे हैं। साध संगत जी कहते हैं कि भूल गए तुम जीवन दाता और जगत से प्यार किया, ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल्य भी तुम भी हार गया। साध संगत जी
ब्याज की तो बात छोड़ दीजिए, मुल्क को भी हम हारते चले जा रहे हैं, मुल्क को भी साथ संगत जी हम खोते चले जा रहे हैं। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष समझाते हैं कि ये समय, ये अमोलक समय जो हीरे मोती से भी कीमती समय है, इस समय को हम यूँ ही व्यर्थ ना करें, यूँ ही बर्बाद ना करें। इस समय को सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा की भक्ति भजन में लगा दे। सत्संग जी बहुत सारे ऐसे जन भी होते हैं जो कहते हैं सत्संग जी कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम निर्धन हैं, हम गरीब हैं, हम कैसे भक्ति भजन करेंगे, हमें तो काम धंधा ही चाहिए। क्योंकि सत्संग जी काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर हमारी परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि ना हो संगी साथी और भी ना हो रिश्तेदार, यदि कहे अवतार है राजा जग का, है ईश्वर से प्यार यदि। अगर ईश्वर से आप प्यार कर बैठे हैं तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आनंद ही होगा और उसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। अब ईश्वर से अगर छुटकारा, आप ईश्वर को प्यार नहीं करते, आप ईश्वर को जान नहीं रहे हैं, तो आप कितनों बड़े से बड़े कार्य कर रहे हैं तो आपको कार्य वो सोना के समान है, वो जीरो है सत्संग जी। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इस परम पिता परमात्मा के साथ अपना लिप जोड़ लो, इस परम पिता परमात्मा को जान कर पहचान कर भक्ति कर लो, दुख नाम का चीज़ हट जाएगी और जीवन सदा मुस्कुराती रहेगी। कहते हैं ना कि जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्काती है, कहे हृदय मनाती खुशियाँ नाचती है गाती है। फिर सत्संग जी होगा क्या, जब इस परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाएगा, जर्रे जर्रे में इस खुदा को जो देखने लग जाएंगे, इस परम पिता परमात्मा को देखने लग जाएंगे तो रूह मुस्काएगी सत्संग जी और खुशियाँ मनाएगी, नाचेगी, खिलाएगी। तो आओ सत्संग जी आज बेला है हम सभी अपने आप को खुद को समर्पित करके सत्संग जी प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ भाईचारा के साथ इस जीवन को जिए। आज समय के सदगुरु माता जी की असीम कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान की दात सत्संग जी मिली है और यह ब्रह्म ज्ञान की दात मिला सत्संग जी पाकर हम सभी को अच्छे जीवन जीने का एक रास्ता से सदगुरु माता जी ने दिया है। तो आओ सत्संग जी हम सभी इस ज्ञान को जीना सीख ले, यह ज्ञान कर्म में ढल जाए तो सत्संग जी जीवन का श्रृंगार बन जाता है। तो ज्ञान जो मिला हुआ है इस ज्ञान को जीना है सत्संग जी सभी के साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ, सत्संग जी भाईचारा के साथ जीनी है। किसी को सत्संग जी किसी से वैर तकरार नफरत नहीं करनी है, सभी के साथ मिलकर सत्संग जी रहनी है। सत्संग जी दास अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी ऐसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।